जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन बिजनेस स्टडी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज नंबर 5 में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। बिना समय के व्यतीत करते हुए आज का सेशन को प्रारंभ करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इस सेशन को हम लोग तीव्र गति से करेंगे क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही समीप है। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था मैनेजर इज, एक मैनेजर जो है वो होता है, क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर ए ऑनर, ऑप्शन नंबर बी लीडर, ऑप्शन नंबर बॉस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। एक मैनेजर क्या होता है? तो एक मैनेजर जो है वो क्या होता है? लीडर होता है, यानी नेता होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हेनरी फॉयल वाज अ, हेनरी फॉयल थे, क्या थे सर? साइंटिस्ट थे, अकाउंटेंट थे, माइनिंग इंजीनियर थे या फार्मर थे? तो आपको पता होगा कि जो हेनरी फॉयल साहब थे वो माइनिंग इंजीनियर थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस और फीचर्स ऑफ प्लानिंग? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फोकस ऑन अचीविंग गोल, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक। ऑप्शन नंबर बी परवेसिव, ऑप्शन नंबर सी मेंटल एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी एक प्लानिंग जो है वो उपरोक्त तीनों कार्य को क्या करता है, जिस कारण से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन इज अ, यानी नियोजन दिशा प्रदान करता है। ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। ऑप्शन नंबर बी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है, ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग है, या एक मेथड है। तो देखिए सर, इसका बी नंबर तो नहीं होगा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, और सी नंबर डी नंबर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी में देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो प्लानिंग है वो दिशा प्रदान करता है। यह क्या है? प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। क्या है सर? प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। और अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड होता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए टॉप लेवल, ऑप्शन नंबर बी मिडिल लेवल, ऑप्शन नंबर सी लोअर लेवल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो यहां पर अगर नन ऑफ द एबव होता ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ए टॉप लेवल मैनेजमेंट। पर यहां पर तो ऑप्शन में क्या है? ऑल ऑफ दीज है। तो कोऑर्डिनेशन जो एस्टैब्लिश्ड किया जाता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये उपरोक्त तीनों से, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल है, आवश्यक है, प्रबंध आवश्यक है निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन या किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऑप्शन नंबर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जी इनके लिए भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जी इनके लिए भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए भी आवश्यक है। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। उपरोक्त तीनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट आवश्यक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राइट ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर। राइट ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर, उपभोक्ता के अधिकार के सुरक्षित रखता है। उपभोक्ता के जो अधिकार है वह सुरक्षित रखता है। कौन रखता है सर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण के काम नहीं करता है? क्योंकि ऑप्शन में क्या लगा हुआ सर? नॉट लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है। और याद रखेंगे यह जो प्रश्न है उसमें जो ऑप्शन है वो क्या क्या है? कंज्यूमर वॉइस है, कंज्यूमर फोरम है, ठीक है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ऑप्शन नंबर डी कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। तो आपको ध्यान रखेगा ये 4 उपयुक्त में से आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण का संगठन नहीं है, और इसका आंसर आप बताएंगे सर। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है।
क्योंकि हमें पता है कि आप एग्जाम का बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और हमें ये देखना है कि आप एग्जाम का तैयारी का लेवल आपका कितने स्तर तक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, एब्सोल्यूट है, बिहेवियरल। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध के सिद्धांत हैं, वो किस प्रकार के होते हैं सर? यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट या बिहेवियरल। ठीक है, सार्वभौमिक, लचीले, संपूर्ण या व्यवहारिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लेक्सिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। मेंटल रिवोल्यूशन जो है, जो मानसिक क्रांति है, इसका मूलधार कौन है? तो मानसिक क्रांति का जो मूलधार है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। कौन है सर? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन की प्रक्रिया नहीं है? नॉट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डिवीजन ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर बी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी ग्रुपिंग जॉब, ऑप्शन नंबर डी डिसीजन मेकिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ग्रुपिंग जॉब जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट है आपका सर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर। तो जो हमारा स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कुल कितने स्टेप है? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेप है वो कितने हैं सर? 4 है, 4 स्टेप है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सा है सर? यहाँ पर हमने लिख दिया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑप्शन नंबर स्टेप नंबर 3 असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। तो ये 4 जो है वो क्या है? प्रोसेस है किसके? ऑर्गेनाइजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इन अ लार्ज साइज इंटरप्राइजेज। लार्ज साइज इंटरप्राइजेज में डिलीगेशन इज। डिलीगेशन आवश्यक है। बोल रहा है कि बड़ी आकार वाले उपक्रम में भारापन होता है। क्या होता है सर? तो आवश्यक होता है, यानी कि नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, यानी मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होते हैं। रिक्रूटमेंट बिल्कुल, सिलेक्शन बिल्कुल, ट्रेनिंग बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये उपरोक्त के तीनों जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व। डेवलपमेंट जो है वो एम्प्लॉय का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, किस में? प्रमोशन में, ट्रांसफर में, ट्रेनिंग में, ऑल ऑफ दीज में। तो प्रमोशन में भी होता है, ट्रांसफर में भी होता है, ट्रेनिंग में भी होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इज। निर्देशन के तत्व हैं सुपरविजन, ऑप्शन नंबर बी मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी लीडरशिप, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ये डायरेक्शन के जो है वो क्या है? तत्व है। कौन कौन सा है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप। ठीक है, उपरोक्त तीनों है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहा जाता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? ग्रेपाइन कहा जाता है, यानी इसी को हम लोग कहते हैं अंगूरी लता जाल। ठीक है, अंगूरी लता जाल जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर। पर्यवेक्षक कर्मचारियों का फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अगर यहां पर एक मिनट अगर मान ले ऑल ऑफ दीज के जगह पे अगर नन ऑफ दीज होता ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? गाइड। ठीक है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। तो एक सुपरवाइजर जो है वो फ्रेंड का भी काम करता है, फिलोसफर का भी काम करता है और गाइड का भी काम करता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आएंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है देखेंगे, क्या बोला जा रहा है सर? इसमें से कौन सा जो है वो प्रेरणा की विशेषता नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे सर, ये प्रश्न जो है थोड़ा ध्यान से देखने लायक प्रश्न है सर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? यह एक अभिन्न भावना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनुपस्थिति को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी जटिल प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए नॉट फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स नहीं है? अगर हम ऐसे बोले तो ये चारों फीचर्स हैं, ये चारों फीचर्स हैं सर। ठीक है, लेकिन इस चारों में से किसी एक का चयन करना है तो फिर हम किसके ऊपर जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये चारों फीचर्स है, अगर लेकिन इन चारों में से
इसी चारों में से विकल्प को चयन करना है, तब हम क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होता है। ठीक है, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और मोटिवेशन से जो है हम कर्मचारियों की जो है अनुपस्थिति को कम कर सकते हैं, ये भी फीचर्स है। लेकिन इस चारों में से हमें एक अच्छा विकल्प का चयन करना हो, ठीक है, कि क्या होगा आंसर, तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, इफेक्टिव कंट्रोलिंग कैसा होता है सर, तो स्टैटिक होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, डायनेमिक होता है, ऑल ऑफ दीज। तो इफेक्टिव जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, स्टैटिक भी होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड भी होना चाहिए और डायनेमिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बाय एम्प्लॉय कंट्रोल इज, ठीक है, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, क्या करेंगे सर, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है, स्वागत थोड़ी करते हैं, विरोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वित्तीय प्रबंधन है, क्या है, आर्ट एंड साइंस है, कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को कौन कौन सी चीज जो है क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी रिस्क, ऑप्शन नंबर सी कैश फ्लो, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ये उपरोक्त तीन जो ऑप्शन दिख रहा है, कॉस्ट, रिस्क और कैश फ्लो, ये सभी जो है वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, फाइनेंशियल डिसीजन, यानी वित्तीय निर्णय लेने में क्या करते हैं, इन्हें प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है द चीफेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, वित्त के सबसे सस्ता स्रोत है, चीफेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्या होता है, वो वित्त के सबसे चीफेस्ट सोर्स माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, इन्वेस्टर को, यानी कि निवेशक के हितों का ध्यान रखता है कौन, स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26 क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट इज, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है सर, इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि वो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, वे अननेसेसरी नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विज्ञापन मिश्रण के तत्व कौन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, प्रमोशन भी है और ऑल ऑफ दिस। तो प्राइस भी है, प्रोडक्ट भी है और हमारा प्रमोशन भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 बोल रहा है कि द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो बर्थ प्लेस है कौन है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन कब हुआ था, अगर आपसे ईयर पूछ दे सर, तो ईयर आपको याद रखना है कि 1950 में जो है वो क्या हुआ था, इसका बर्थ प्लेस जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का शुरुआत 1950 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड टू, बिजनेस फाइनेंस जो है वो आवश्यक है, व्यावसायिक वित्त की जरूरत है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट अ बिजनेस, रन अ बिजनेस, एक्सपैंड अ बिजनेस, ऑल ऑफ दिस। तो बोलो, आपसे पूछा जा रहा है व्यावसायिक पैसा की जरूरत है, पैसा की जरूरत बिजनेस करने में बिल्कुल है, ठीक है, बिजनेस को संचालित करने में उसमें भी है, बिजनेस को जो है एक्सपेंड करना है, बड़ा करना उसमें भी है, तो ये तीनों चीजों में पैसे की आवश्यकता है। दैट्स द रीजन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग आखिरी आएंगे, इस सेशन का आखिरी प्रश्न जो है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत खूबसूरत प्रश्न है सर, देखेंगे, बोला जा रहा है अ कंपनी इज लाइकली टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड इफ, ऑप्शन नंबर ए टैक्स रेट आर हाई, ऑप्शन नंबर बी टैक्स रेट आर रिलेटिवली लोअर, ऑप्शन नंबर सी टैक्स रेट हैव नो इफेक्ट ऑन डिविडेंड डिक्लेरेशन, डी ऑप्शन नंबर नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर बोला एक कंपनी के उच्च लाभांश घोषित करने की संभावना है, तो जब भाई आप सोचिए ना सर, जब सरकार ज्यादा टैक्स लेगा, ठीक है, तो उच्च लाभांश घोषित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टैक्स रेट आर रिलेटिवली लोअर, यानी टैक्स रेट क्या होगा हमारा, लो होगा, तब क्या होगा, लाभांश ज्यादा से ज्यादा घोषित होगा। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो क्या हो गया सर, समाप्त हो गया। ठीक है, तहे दिल से आपको, दिल की गहराइयों से आपको इतना प्यार देने के लिए, इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।